नमस्कार साथियों। हमने मैथ में पिछली कक्षा में त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और त्रिभुज में आज हम देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के प्रकार उस दिन देख लिए, त्रिभुज की परिभाषा भी देख ली, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखे थे। आज हम देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में चित्र वगैरह ये तो हमने पिछले कक्षा में देख लिया था, लेकिन आज हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, समकोण त्रिभुज की रचना करना, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज की क्या शर्तें होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो देखें, एक समकोण त्रिभुज की हम आकृति भी बना लेते हैं यहाँ। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। इसके साथ में भुजाओं की भी कुछ शर्त होती है कि भुजाएं कितनी कितनी होनी चाहिए। तो हम वैसे देखें तो एक 90 डिग्री का कोण होगा, वो समकोण एक साधारण परिभाषा है इनकी कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखेंगे, समकोण त्रिभुज की परिभाषा तो देख ले, लेकिन समकोण त्रिभुज में कुछ शर्तें होती हैं, आवश्यक शर्तें देखते हैं। आवश्यक शर्तें क्या शर्तें होनी चाहिए? हमारे पास में या तो एक कोण 90 डिग्री का तथा दो भुजाएं। यदि हमारे पास में एक कोण और दो भुजाएं हैं तो हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना सकेंगे। कैसे बना सकेंगे? तो देखिए, मान लो हमारे पास में दो कोण है और एक कोण है और दो भुजाएं हैं, तो कैसे बनेगा? तो देखें, हमने माना कि एक रेखाखंड खींचा और इस रेखाखंड के अंदर हमने मान लीजिए ए और बी अंकित किया। अब देखें, यहां पर हमने क्या किया, एक मान लो 90 डिग्री का कोण बनाया। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मान लो यह 90 डिग्री का कोण बनाया। अब 90 डिग्री का कोण बना दिया, यहां 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का कोण बनने के बाद में क्या करेंगे कि हमारे पास में दो भुजाएं हैं, मान लो एक है 2 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यह
इसको जो प्रकार और हम पेंसिल की सहायता से हम देखेंगे प्रकार, जो पेंसिल उसमें प्रकार में डालेंगे, फिर एक स्केल लेंगे, स्केल के पास में हम जो 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोलेंगे। ऐसे 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोलने के बाद में, और यहां से जैसे कि हमने यहां प्रकार रखा है तो ऐसे 2 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। तो मान लो हमने एक 2 सेंटीमीटर का यहां चाप काटा और यहां रखे प्रकार और एक 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। काटने के बाद में यहां से सीधी हम क्या करेंगे, लाइन को यहां मिला देंगे। तो देखें, यहां से सीधी लाइन यहां मिला देंगे। मिलाने के बाद में हम पाएंगे कि यह जो 90 डिग्री का कोण है, इसमें हमने जो यह 3 सेंटीमीटर भुजा ली है तो यह 3 सेंटीमीटर रहेगी, और यह 2 सेंटीमीटर ली है तो 2 सेंटीमीटर रहेगी। अब इस प्रकार एक कोण 90 डिग्री का हो, 2 भुजाएं हो, तो हम इस प्रकार क्या करेंगे, एक कोण बना सकते हैं। रही दूसरी बात, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखें, यदि तीनों कोण हो, तीनों कोण होने की स्थिति में अब तीनों कोण यदि होने की स्थिति में तो इसमें क्या चीज होगी, एक कोण यदि 90 डिग्री का लिया है तो दूसरे अन्य कोण है वो एक 45 डिग्री का, और दूसरा हम देखें मान लो 45 डिग्री का हो सकता है, या यहां पर एक 90 डिग्री का है तो दूसरा है वो 60 डिग्री का हो सकता है, 30 डिग्री का हो सकता है। यदि एक 90 डिग्री का है तो कहने का मतलब है ये दोनों कोण है, ये दोनों कोण है, जो भी दोनों कोण है इनका मान कितना होना चाहिए, पीछे 90 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब है त्रिभुज के दोनों कोणों का मान कितना होता है, दोनों कोणों का मान 90 प्लस 90 180 डिग्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या चीज है, तीनों कोण यदि दिए हुए हैं तो 90 डिग्री है तो पीछे 45 डिग्री के हम 2 कोण लेंगे, इस प्रकार बना सकते हैं। लेकिन उससे यदि हमें ऐसा पूछ लिया जाए कि तीनों यदि भुजा दे दी जाए तो क्या शर्त होगी, तो देखें तीनों भुजा देने की स्थिति में क्या शर्त होगी। अब तीनों यदि भुजाएं दे दी है तो क्या होगा, तो देखें याद रखना यदि तीनों भुजाएं दे दी है तो हमने अभी एक आकृति जो समकोण त्रिभुज की ली थी यह। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर देखें कि अब समकोण त्रिभुज के अंदर इसके अंदर देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं उसके बारे में देखें। यह है कर्ण, क्या चीज है, कर्ण, यह है आधार और यह है लंब। अब यदि हमें यदि मान लो तीनों भुजाएं दी है तो लंब, जो लंब दिया है वो लंब इसका स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और बराबर कर्ण स्क्वायर होना चाहिए। समझे आप, देखें कि आधार स्क्वायर, मान लो यदि यहां पर भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर और यहां पर मान लो 3 सेंटीमीटर भुजा दी हुई है, तो कहने का मतलब इन दोनों का वर्ग है, उस वर्ग का योग इसके बराबर होना चाहिए, इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। मान लो ये 4 है, इसका 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16, इसका 3 का कितना होगा, 3 3 9, तो 16 9 कितने 25 है, तो इनका वर्ग है या जो संख्या होगी भुजा होगी उस भुजा का वर्ग भी 25 आना चाहिए। कहने का मतलब है ये 5 सेंटीमीटर होने चाहिए। अब देखें हमारे इस नियम के अनुसार देखें तो 3 है, 3 स्क्वायर है प्लस 4 स्क्वायर है और बराबर 5 स्क्वायर है, तो 3 3 कितने हुए 9, 4 चौक कितने हुए 16 और इधर 5 से 5 की गुणा की तो कितने आए 25, 16 9 कितने हुए 25 बराबर 25।
तो समझे आप कि यदि आप तीनों भुजाएं देने की स्थिति में यदि आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि हम 3 भुजाएं दे रहे हैं और एक त्रिभुज की रचना करनी है, त्रिभुज समकोण होना चाहिए, तो ऐसे सीधी भुजा दिए जाने पर रचना उसमें हम देखें किसी हालत में समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। हमें यदि ऐसी स्थिति में दी है कि यदि 2 ऐसी संख्या दी है जो दोनों संख्याओं का वर्ग है, वो वर्ग यदि दोनों का योग है, वो तीसरी जो संख्या है उसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने अभी भी बताया आपको, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 सेंटीमीटर यह है, 4 सेंटीमीटर यह है, इन दोनों संख्याओं का वर्ग, और अधिकांशतः छोटी संख्याओं का दोनों का वर्ग है वो बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का वर्ग हमने ज्ञात किया, यहां दोनों, इस संख्या का वर्ग आया 9, इस संख्या का वर्ग आया 16, दोनों को जोड़ा तो कितने हुए 25। अब इस संख्या का वर्ग निकाले तो 5 का वर्ग भी कितना हुआ, देखो 5 का स्क्वायर किया तो कितने हुए 25, तो दोनों संख्या बराबर है ना। तो कहने का मतलब है आपको यदि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की यदि कोई 3 भुजा दे दी जाए और आपको बोल दिया जाए कि आपको समकोण त्रिभुज बनाना है तो आप बना सकते हैं। लेकिन आपको यदि ऐसा बोल दिया जाए, मान लो कि यहाँ 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से थोड़ा मान लो ऊपर नीचे कर दिया जाए या 7 सेंटीमीटर कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में नहीं होगा, यानी इस नियम के अनुसार ही होगा। इस सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, इस सूत्र से आप यदि आपको समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हो और एक भुजा नहीं दी हुई हो तो भी आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। मान लो आपको यह 5 सेंटीमीटर नहीं दिए थे और आपको यह लंब और आधार 2 दे दिए थे और आपको त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र हम देखते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहां देखें, तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 साथ ही होगा, अब 5 लाएंगे कहां से। तो इस कारण समकोण त्रिभुज का यह नियम है कि यदि आपको यह संख्या ज्ञात करनी है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लीजिए यह आधार या लंब दिया हुआ, तो यहां देखें कर्ण में से हम इसी प्रकार 3 सूत्र अलग आगे लिखेंगे हम तीनों के तीनों कि किस स्थिति में लंब ज्ञात किया जा सकता है, आधार ज्ञात किया जा सकता है, कर्ण ज्ञात किया जा सकता है। तो देखें इसी प्रकार जो आगे नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, यदि समकोण त्रिभुज है अब देखें इसमें हम रखते हैं अलग अलग, इसका नाम क्या है, आधार। इसका क्या नाम है, कर्ण। इसका क्या नाम है, लंब। अब यदि आपको लंब ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, तो देखें लंब स्क्वायर। यदि आपको आधार ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, उसके सूत्र लिख रहे हैं हम, ये आधार स्क्वायर। यदि आपको कर्ण ज्ञात करना है तो इन तीनों के सूत्र हैं वो यहां देखें। यदि लंब ज्ञात करना, ये ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर को माइनस करो, किससे भी, कर्ण स्क्वायर से माइनस करो आधार स्क्वायर को। तो देखें कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहां देखें आधार को तो कर्ण स्क्वायर रखो पहले, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और यहां देखें कर्ण स्क्वायर है तो ये ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, आधार स्क्वायर है और उधर देखिए लंब स्क्वायर है तो ये लंब स्क्वायर। अब देखिए यदि हमें कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग है इन दोनों को योग करके फिर वर्गमूल लेना पड़ेगा।
लेकिन यहां देखें लंब और आधार को यदि याद करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण का योग करके यानी कर्ण का वर्ग निकाल के आधार का या लंब का जो भी वर्ग निकाल रहे हैं आप उसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखें इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम यहां पर एक संख्या लिखते हैं कि मान लीजिए यह 8 सेंटीमीटर और यह है 6 सेंटीमीटर और इसको हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं देखते हैं। तो उदाहरण के रूप में यदि लंब बराबर 6 सेंटीमीटर आधार बराबर 8 सेंटीमीटर है तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें इस सवाल को हल करने के लिए 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लेने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां ज्ञात क्या करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। और कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण ज्ञात यहां पर देखें कि कर्ण का है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आधार कितना है देखें यहां पर आधार कितना है 8, तो यह लिखा 8 स्क्वायर कर दिया प्लस, अब देखें आधार हो गया, लंब क्या है कितना है 6, तो यह 6 कर दिया। अब 8 से 8 की गुणा करेंगे कितने आएंगे 64 और 6 से 6 की गुणा करेंगे कितने आएंगे 36। अब ज्ञात क्या कर रहे हैं, ज्ञात क्या कर रहे हैं कर्ण स्क्वायर। तो देखिए तो यहां पर कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए यदि यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो इसके क्या आ जाएगा, अब वर्गमूल लेना इसका। 64 और 36 कितने होते हैं 100। अब 64 और 36 100 होते हैं तो देखें इसका वर्ग ये क्या रहेगा कर्ण। तो कहने का मतलब है 100 कितने से कितने की गुणा करेंगे तो कर्ण बराबर हम देखें 10 से 10 की गुणा करेंगे 100 आएगा, तो कितने सेंटीमीटर आएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर यह कितने आएगा सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो इसी तरह आप देखें लंब और आधार को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें लंब और आधार को ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार देखते हैं आगे देखें। यदि ये उदाहरण संख्या हम 1 लेते हैं, ये उदाहरण नंबर 2 है। एक आकृति बनाते हैं हम, और इसके अंदर संख्या लेते हैं हम। यह लेते हैं 12 सेंटीमीटर, यह लेते हैं 9 सेंटीमीटर, सॉरी यह निकाल लेंगे हम, यह निकालेंगे तो यह लेते हैं हम 15 सेंटीमीटर और यह निकालना है। कहने का मतलब है ये क्या चीज है लंब है, तो हमें लंब निकालना है। ये आधार है और ये कर्ण है। तो सवाल बनाते हैं हम, यदि समकोण त्रिभुज में
12 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो लंब होगा अब देखिए सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम तो हमें सूत्र लेके आना है कि लंब ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब लंब हमें पता ही नहीं है कितना है, तो यह लंब स्क्वायर हो गया बराबर कर्ण कितना है, तो यहां देखिए 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर है, ये इसको स्क्वायर कर दिया। आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, अब 15 से 15 की गुणा करेंगे और इधर 12 से 12 की गुणा करेंगे, तो 15 से 15 की गुणा करेंगे कितने आएंगे? 225। और इधर 12 से 12 की गुणा करेंगे कितने आएंगे? 144। तो यहां पर अब हम देखें यह लंब स्क्वायर है, तो जैसे यह वर्गमूल में चला जाता है तो लंब बराबर रह जाएगा। अब 225 में से 144 निकालेंगे, तो देखें 225 में से 225 में से 144, 5 में से 4 के पीछे 1 और 14 8 22 कितने रहे? 81। तो देखें यहां पर लंब बराबर 9 सेंटीमीटर। 81 का वर्ग होगा, कितने से कितने की गुणा की जाए? 81 का, ये 81 से 9 कैसे निकले? तो देखें ये 81 है। अब अबाजी गुणनखंड करेंगे यहां पर, फिर हम दो दो के जोड़े बना के क्या बनाने के? वर्गमूल। जो वर्गमूल लेंगे उसमें देखिएगा क्या होता है। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का देंगे कितनी बार जाएगा? 27 बार। 3 का देंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। 3 3 3 और 1, ये दो दो को जोड़े बने हैं, और दो दो को जोड़े बने, दोनों में से क्या निकालेंगे? एक एक संख्या निकालेंगे। 3 से 3 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 9, और यही 9 यहां लिखे हैं, 9 सेंटीमीटर। तो देखें, तो इस प्रकार हमने क्या किया है, एक लंब किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा समकोण त्रिभुज का, उसका देखा है। अब देखिए इसके बाद में हम इसी प्रकार आधार का ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें यहां पर यदि आप आधार चेंज कर लेते हैं और कर्ण दे देते हैं, तो इसी प्रकार होगा, जिसमें क्या होगा, यहां पर देखें इस लंब की जगह क्या जाएगा? आधार स्क्वायर, और यहां पर कर्ण की जगह कर्ण ही रहेगा, यहां आधार की जगह लंब स्क्वायर हो जाएगा। सेम टू सेम सवाल रहेगा। तो इसी प्रकार आप आगे ये जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब एक टॉपिक और लेते हैं हम इसी में कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वह किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का तो इसका सूत्र रहता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एग्जाम्पल लेते हैं हम, उदाहरण के रूप में लेते हैं। यदि समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो देखें, इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, यहां पर देखें 8 सेंटीमीटर है। फिर इसी प्रकार ऊंचाई कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। फिर समकोण त्रिभुज का तो आधार गुणा ऊंचाई, या 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखें 1/2 गुणा आधार कितना है, 8 है, और ऊंचाई 4 है। तो नीचे इसके एक एक बटा लगाएंगे। अब देखिए 2 का भाग यदि 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 4 से 4 की गुणा करेंगे कितना जाएगा, 16। 16 से 1 से गुणा करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब समझे आप, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें इसी प्रकार हमने अब क्या पढ़ा है, देखिए समकोण त्रिभुज के निर्माण की आवश्यक शर्तें और साथ साथ में इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यदि आपको पूछ लिया जाए कि समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के बारे में पूछे तो परिमाप देखें, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो आप त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं का योग होगा। कहने का मतलब यदि परिमाप ज्ञात करना है हमें, परिमाप, तो देखें 5, 3, 8, 4, 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इन तीनों को जोड़ देना। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना, तीनों को जोड़ देना। तो इस प्रकार त्रिभुज हमारा टॉपिक खत्म होता है। आगे हम इसी प्रकार आयत है, वर्ग है, वृत्त है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों बराबर आप क्लास देखते रहे। धन्यवाद।